दिल्ली की गद्दी पर बैठा भारत का वो अंतिम हिंदू सम्राट जिसकी अनोखी प्रेम कहानी ने भारतीय इतिहास को बदल दिया था। हिंदुस्तान के इतिहास में कई अमर प्रेम कहानियां हुई हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी भी इन्हीं में से एक है। इनकी प्रेम कहानी ने भारत के इतिहास को बदलकर रख दिया था। राजकुमारी संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। संयोगिता को तिलोत्तमा, कांतिमती, संयुक्ता नामों से भी जाना जाता है। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों आपस में शत्रु थे। दरअसल एक बार कन्नौज राज्य में एक नामी चित्रकार आया हुआ था। उसके पास कई राजा और रानियों के चित्र थे। उन सभी चित्रों में से एक चित्र पर कन्नौज की लड़कियां मोहित हो गई थी। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि राजकुमार पृथ्वीराज चौहान की थी। इसके बाद कन्नौज में पृथ्वीराज की खूबसूरती की चर्चा होने लगी। कुछ समय बाद ये बात संयोगिता के कानों तक भी पहुंच गई। राजकुमारी संयोगिता भी देखना चाहती थी कि आखिर वो राजकुमार कौन है जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में हो रहे हैं। इसके बाद संयोगिता ने चित्रकार से कहकर पृथ्वीराज चौहान की एक तस्वीर उनके कमरे में रखने को कहा। तस्वीर देखने के लिए संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ जैसे ही कमरे में गई, वो उस तस्वीर को देखती ही रह गई। संयोगिता ने जैसा सोचा था, पृथ्वीराज उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थे। राजकुमारी संयोगिता ये जानते हुए भी कि पृथ्वीराज चौहान उनके पिता जयचंद के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो उन्हें दिल दे बैठी। चित्रकार जब कन्नौज छोड़कर दिल्ली पहुंचा तो उसने पृथ्वीराज को संयोगिता की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही पृथ्वीराज भी संयोगिता की खूबसूरती के कायल हो गए। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने अपने दिल की बात राजकुमारी संयोगिता तक पहुंचाई। संयोगिता ने भी उनके प्रेम प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। इसके बाद उनके बीच संदेशों का आदान प्रदान होने लगा। इसी बीच जब राजा जयचंद को उनकी प्रेम कहानी का पता चला तो उन्होंने बिना समय गंवाए संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा कर दी। संयोगिता के स्वयंवर के लिए राजा जयचंद ने देश भर के कई राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में नहीं बुलाया। संयोगिता को जब स्वयंवर की खबर लगी तो खुद ही पृथ्वीराज को चिट्ठी लिखकर उनसे शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। जवाब में पृथ्वीराज ने भी भरोसा दिलाया कि वह स्वयंवर में जरूर आएंगे। स्वयंवर के लिए देश भर से कई राजकुमार कन्नौज पहुंच चुके थे। राजकुमारी संयोगिता जब स्वयंवर स्थल पर पहुंची तो उनकी नजरें सिर्फ पृथ्वीराज को ही खोज रही थी, लेकिन पृथ्वीराज उन्हें कहीं नजर नहीं आए। इसके बाद राजकुमारी तमाम राजकुमारों को ठुकराते हुए मुख्य द्वार पर रखे पृथ्वीराज के पुतले के पास पहुंची और तभी पुतले के पीछे से पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के सामने प्रकट हो गए और संयोगिता ने माला उनके गले में डाल दी। पृथ्वीराज चौहान को देखकर सभी राजकुमार हैरान रह गए और राजा जयचंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जयचंद ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया जाए, लेकिन सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर वहां से निकल गए। पृथ्वीराज चौहान के इस फैसले से जयचंद खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुगल सम्राट मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा दुश्मन था। गौरी से हाथ मिलाने के बाद राजा जयचंद ने दिल्ली पर हमला कर दिया और फिर जो हुआ वो आज भी इतिहास है। दोस्तों, और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।